खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आज मेरठ में सौगातों का पिटारा खोलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। औगरनाथ मंदिर और शहीद स्मारक भी जाएंगे पीएम मोदी। चार जनवरी को पीएम मोदी का त्रिपुरा दौरा। महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, गश्त में भी हुआ इजाफा। यूपी में आज से आपका चुनावी अभियान। लखनऊ में रोजगार गारंटी रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब गोवा की तर्ज पर बड़ा ऐलान संभव। यूपी में रैलियों को सुपर संडे। आज मेरठ में पीएम मोदी तो लखनऊ में अखिलेश यादव और सीएम केजरीवाल भरेंगे हुंकार। चुनावी वादों की होगी बौछार। मंडी दौरे पर आज सीएम जयराम ठाकुर। माता भीम काली मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। 3 जनवरी को महिला कबड्डी चैंपियनशिप का करेंगे शुभारंभ। हरियाणा में बढ़ते कोरोना मामलों पर सरकार सतर्क। आज सीएम मनोहर लाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्य सचिव, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव, डीजीपी समेत जिलों के तमाम आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। राजस्थान में सर पर दौड़ा ओमिक्रॉन संक्रमण। आज 52 नए केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। सूबे में संक्रमण की चपेट में अब तक 121। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। 5 जिलों में बंद हुए स्कूल, कॉलेज, थिएटर पर बिताले। शादियों में सिर्फ 100 मेहमानों को मंजूरी। वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ ही रेलवे बस स्टेशन में एंट्री। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 1400 से अधिक मामले। अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के नए मामलों को किया गया दर्ज। ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में आए सामने। नए साल पर दिल्ली की हवा फिर बिगड़ी। एयर क्वालिटी फिर से बिगड़कर अत्यंत खराब की श्रेणी में पहुंचा। अगले 3 दिन में मिल सकती है राहत। राजस्थान में एमबीबीएस करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। एमबीबीएस सीटें 4130 से बढ़कर अगले 2 साल में 6000 होगी। अपने जिले में ही इलाज करा सकेंगे मरीज। भिवानी के तोशा में मुसीबतों का पहाड़ टूटने से अब तक 3 की मौत, कई लोग घायल। खबर फास्ट पर बोले खनन मंत्री मूलचंद शर्मा, सरकार की प्राथमिकता लोगों को बचाना। जम्मू के वैष्णो देवी माता के मंदिर में मची भगदड़, जिसमें 12 लोगों की हुई मौत। मृतकों के परिजनों को 12 लाख और घायलों को दिए जाएंगे 2 लाख। इसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने दिए जांच के आदेश। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की बढ़ाई चिंता। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1000 से अधिक मामले। स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भी सभी जिला उपायुक्त को चिट्ठी लिखकर कड़े फैसले लेने का दिया आदेश। दिल्ली के बदरपुर में मोलर बंद इलाके में रहने वाले युवक की माता के दरबार में मची भगदड़ में हुई मौत। 21 वर्षीय विनय अपने घर का इकलौता बेटा था। उनके पिता को शनिवार सुबह में दी गई थी मौत की सूचना। दिल्ली के इंद्रपुरी में ड्रग्स सप्लायर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। 50 से 60 लोगों ने किया हमला। झड़प में 2 लोगों को लगी गोली। पथराव और जवाबी कार्रवाई के दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर में 5 नए पुलिस स्टेशन और 3 पुलिस चौकियों की स्थापना को मिली मंजूरी। सरकार ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 49 नए पद, कांस्टेबल के लिए 246 और फॉलोवर के लिए 15 नए पदों के साथ अलग अलग रैंकों 310 पदों के सृजन को दी मंजूरी।
भिवानी के खनन क्षेत्र डाडम में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। 2 लोग घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पोपलैंड और अन्य कई मशीनें भी मलबे में दबी। सीएम मनोहर लाल ने भिवानी हादसे पर जताया दुख। पहाड़ खिसकने से हादसे में 3 लोगों की मौत। असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। सीएम ने भिवानी के उपायुक्त से फोन पर ली जानकारी। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भिवानी डाडम खान हादसे पर जताया दुख। हादसे को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। पंचकुला दौरे पर आज सीएम मनोहर लाल ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। अंडर 15 और अंडर 17 के खिलाड़ी टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। चंडीगढ़ में हरियाणा की युवती ने परिवहन मंत्री से की मुलाकात। युवती के पास है ड्राइविंग लाइसेंस का हैवी लाइसेंस। परिवहन मंत्री राजा वडिंग ने एमडी को दिए निर्देश। युवती को ड्राइविंग में ट्रेंड करने के दिए निर्देश। जुलाना को सांसद रमेश कौशिक और विधायक अमरजीत ढांडा की सौगात। भामाशाह पार्क, अटल पार्क, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का उद्घाटन। कई गांवों में भी विकास कार्यों की दी सौगात। एलनाबाद में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते तबादला से नाराज कर्मचारी एसईओ पर भी सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप। अंबाला में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। अंबाला में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटों में 32 नए मामले आए सामने। एक्टिव केसों की संख्या 100 के पार। कोरोना नियमों को लेकर लोग लापरवाह। रोहतक में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। अक्टूबर में हुई थी ड्राइवर की हत्या। लूट का इरादा था, हत्या का नहीं। यमुनानगर में गेस्ट टीचर बना शोले फिल्म का वीरू। पानी की टंकी पर चढ़ा अध्यापक। गेस्ट टीचरों की मांग हो पूरी। अध्यापक राजकुमार पहले भी कर चुका है अनशन। $25 लाख की लागत से बना दाना पानी पार्क। बल्लभगढ़ में 25 लाख की लागत से बनाए गए दाना पानी पार्क का परिवहन मंत्री ने किया उद्घाटन। शहरवासियों में खुशी की लहर। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा, पक्षियों को दाना डालना बहुत बड़ा धर्म है। पलवल में 3 जनवरी से शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन। जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की तेज। वैक्सीनेशन को लेकर मोबाइल टीम की गठित। यमुनानगर में जगाधरी की अनाज मंडी में पहुंचे टिकैत। मंडी में किया कार्यक्रम का आयोजन। राकेश टिकैत को किया गया सम्मानित। किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार पर निशाना। इंद्री में नगर कीर्तन में गुरु की पालकी के आगे लोग हुए नतमस्तक। साथ ही जीवन में सुखमय की लोगों ने की कामना। नगर कीर्तन की अगुवाई सजे धजे 5 प्यारों ने की। कोरोना को लेकर छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। सीएमओ ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। अवहेलना करने वालों को फूल देकर किया गया सम्मानित। जिम्मेदार नागरिक होने का कराया एहसास। पलवल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस के हत्थे चढ़ा नाइजीरियन। धोखाधड़ी के आरोपी ने 2 लाख से ज्यादा की ठगी की। आरोपी से पुलिस ने किया फोन बरामद। रोहतक पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने अक्टूबर में की थी ड्राइवर की हत्या।
राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, तो वहीं आगामी चुनावों में जीत का किया दावा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल पर लगाया आरोप। कहा, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी विधेयक पर नहीं दी मंजूरी। अगर मंजूरी नहीं मिली तो दूंगा धरना। चंडीगढ़, जिसे कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने मात दे डाली। नगर निगम चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बड़ा तनाव, आपस में भिड़ गए कांग्रेस के दो नेता। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में किसान जत्थेबंदियों की बैठक। अध्यक्ष जगजीत सिंह डल्लेवाला ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पीएम मोदी की रैली को लेकर बैठक में हुई चर्चा। 5 जनवरी को फिरोजपुर में होगी पीएम मोदी की रैली। जगाधरी में गेस्ट टीचर्स ने मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पानी की टंकी पर चढ़ा एक गेस्ट टीचर, पानी की टंकी पर चढ़कर जताया विरोध। गेस्ट टीचर्स ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेका। केंद्रीय मंत्री के स्वागत में बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। तरनतारन में शहीद जवान का किया अंतिम संस्कार। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। अंतिम संस्कार में विधायक रमनजीत सिक्की रहे मौजूद। बरनाला में अध्यापकों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर अध्यापकों ने जताया विरोध। कॉलेजों को यूसीजी से डीलिंग कर रही सरकार, डीलिंग करने का विरोध कर रहे अध्यापक। बरनाला के गांव चीमा में हुआ सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने चालक के खिलाफ किया मामला दर्ज। जालंधर में 2 युवकों ने बुजुर्ग पर किया हमला। घायल बुजुर्ग की अस्पताल में हुई मौत। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कहा, जल्द होगी दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी। भटिंडा में नए साल के पहले ही दिन किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। डिप्टी कमिश्नर के आवास का किया घेराव। मांगे ना माने तक दी संघर्ष की चेतावनी। गुरदासपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने किया रोड का उद्घाटन। धारीवाल में 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है रोड। इस दौरान प्रताप सिंह ने कहा, फतेहगंज सिंह बाजवा ने बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। नए साल की शुरुआत में लोग हुए नतमस्तक। कोरोना को ध्यान में रखकर लोगों ने एक दूसरे को दी नए साल की शुभकामनाएं। खन्ना में सफाई कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। सुपरवाइजर के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सुपरवाइजर पर लगाया बदसलूकी का आरोप। कर्मियों ने सुपरवाइजर को हटाने की मांग की। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा। हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड,
बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। स्वास्थ्य से जुड़ा हो कोई भी सवाल, डॉक्टर्स देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011-6680-7701 या फिर 011-6680-7702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, हर रोज रात 8:25 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। जनता से सरोकार, प्रशासन से सवाल। खबर फास्ट पहला ऐसा चैनल है खबर फास्ट जनता की आवाज बन रहा है, जो जनता की समस्याओं पर बात कर रहा है। जनता जागरूक हो रही है। खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह प्रदेश का पहला ऐसा चैनल है जो जनता से सरोकार रखता है। खबर फास्ट चैनल के थ्रू जो ये काम हो रहा है सबसे अच्छा हो रहा है। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। कुल्लू में 10 जनवरी तक नहीं लगेगी कोरोना की दूसरी डोज। 10 जनवरी के बाद ही लगेगी कोरोना की दूसरी डोज। बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। 3 जनवरी से शुरू होगा अभियान। कुल्लू में एनपीएस कर्मचारी संघ ने की गेट मीटिंग। विनोद डोगरा ने की गेट मीटिंग की अध्यक्षता। पुरानी पेंशन बहाली पर की गई चर्चा। चंबा में नए साल पर सैलानियों की उमड़ी भीड़। सैलानियों को रहा बर्फबारी का इंतजार, लेकिन बर्फबारी न होने के बावजूद भी डहलौजी में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिली। पुलिस ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। कांगड़ा में चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज। नूरपुर पहुंचे बीजेपी नेता रणबीर सिंह निक्का। प्रदेशवासियों को नए साल की दी शुभकामनाएं। कांगड़ा में राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन ने की बैठक। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन मोहल ने न्यू पेंशन स्कीम को कर्मचारी विरोधी स्कीम बताया। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देने की मांग की। कुल्लू के अस्पताल में विकलांगता शिविर का आयोजन। पात्र व्यक्तियों ने विकलांगता शिविर में लिया हिस्सा। 110 पात्र व्यक्तियों ने प्रमाण पत्र के लिए किया आवेदन। ऊना में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन में हुआ बड़ा हादसा। ट्रक से मार्बल उतारते समय हुआ बड़ा हादसा। मार्बल में दबे कई मजदूर, 2 मजदूरों की मौत, कई घायल। चुनावी तैयारियों के बीच संचार सेवा बदहाल। पिथौरागढ़ के कई इलाकों में नहीं है संचार सेवा। 4 विधानसभाओं में 56 बूथों में पर कनेक्टिविटी नहीं। चुनाव के समय चुनाव कंट्रोल रूम को होगी परेशानी। चुनावों से पहले शराब माफियों हुए एक्टिव। शराब माफियों को पुलिस हुई सतर्क। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। पुलिस ने 102 अवैध शराब की पेटी पकड़ी। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी मतदाताओं को लुभाने की कर रही कोशिश। बाराबंकी में जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंचे स्वतंत्र देव। जन विश्वास यात्रा से विपक्ष दलों में बड़ी बेचैनी। स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना।
लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोहम्मदी से गायब 3 नाबालिग छात्राएं दिल्ली से बरामद। दिल्ली के सीलमपुर इलाके से बरामद की गई छात्राएं 36 घंटे में तीनों छात्राओं को पुलिस ने किया बरामद। परिजनों के व्यवहार से नाराज होकर छात्राओं ने छोड़ा घर। लखनऊ में लोगों ने तोड़े कोरोना के नियम। कोरोना नियमों को लेकर पुलिस हुई सख्त। बिना मास्क के लोगों का पुलिस ने किया चालान। बदायूं में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के दावे फेल। जिम्मेदार अधिकारी सरकार को लगा रहे पलीता। आंखों के ऑपरेशन दवाइयों के नाम पर ठग रहे लाखों रुपए। मोहनलालगंज में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। एसडीएम, एसीपी समेत कई आला अधिकारी रहे मौजूद। अधिकारियों ने समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। औरैया पहुंचे सपा नेता जयपाल। बीजेपी पार्टी पर नेता जयपाल का हमला। कहा, बीजेपी सरकार में हर वर्ग को हुई परेशानी। किसानों को समय पर डीएपी खाद भी नहीं कराया गया उपलब्ध। अलीगढ़ में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। हजारों के सामान पर किया हाथ साफ। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।